आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने फिर एक बार यह अवसर दिया है कि हम उसके वचनों में से हम सुने। प्रियो, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यह यहाँ पर हमें एक सुझाव नहीं किंतु एक आज्ञा दिया गया है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। और यह आज्ञा हम प्रत्येक विश्वासियों को दिया गया है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव में हम बढ़ते जाएं। आत्मा में भरना क्या है? हमें क्यों आत्मा से परिपूर्ण होना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए उसने मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाया है, किंतु जब तक वह परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं करता वह आत्मिक दशा में नहीं किंतु शारीरिक दशा में है। जब वह जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, वो शारीरिक अवस्था में होता है, और आत्मिक अवस्था में होने के लिए उसे परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करना है। हालेलुया। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं किंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं वह शारीरिक दशा में है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य को, उस व्यक्ति को आत्मिक होना आवश्यक है, तभी वह परमेश्वर का जन हो सकता है। इसलिए यहाँ यह आज्ञा दी गई है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अर्थात परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में भर लेना है। परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में भर लेना है, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मिक फल है जो हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। यह आत्मिक फल परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर इससे परिपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, वचन में कहा है कि आत्मा से भरते जाओ। जब हम आत्मा से भरते जाते हैं, हम परमेश्वर के निकटता में, परमेश्वर के स्वभाव में और परमेश्वर के साथ एक होते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के और अधिक और करीब और निकटता में होने के लिए आत्मा में भरने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही सब परमेश्वर के स्वभाव है। इसके अलावा पवित्र आत्मा के 9 वरदान में वृद्धि करना है। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के स्वभाव के सदृश हो जाएगा। जैसे परमेश्वर पाप से घृणा करता है वही स्वभाव हम में होगा, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होने के कारण हमें पाप से बचाए रखेगा। हालेलुया। आरंभ में जैसा हमने सुना कि मनुष्य जन्म से वह शारीरिक अवस्था में, शारीरिक दशा में होता है, और ऐसी दशा में परमेश्वर को वह प्रसन्न नहीं कर सकता है और न ही वह परमेश्वर का जन कहला सकता है। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव को लाना बहुत ही आवश्यक है। जब हम आत्मिक अवस्था में होंगे तभी परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे, तभी परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकेंगे। जो शारीरिक दशा में है, वचन में लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यशायाह 55 अध्याय 8 में लिखा हुआ है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक समान है। यह उस व्यक्ति के विषय में कहा गया है जिसने परमेश्वर की आत्मा को रिसीव नहीं किया है। किंतु जब हम परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करेंगे, उसकी गति और हमारी गति, उसके सोच विचार और हमारे सोच विचार, उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव एक समान हो जाएगा। क्या ये संभव है कि परमेश्वर का स्वभाव और हमारा स्वभाव एक समान हो जाएगा? जी हाँ, ये संभव है, परमेश्वर अपनी आत्मा को देने के द्वारा। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के लोग हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन
कहता है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आत्मा को रिसीव किए हुए लोग, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वे लोग चलते हैं और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसा वह है वैसा ही इस संसार में हम भी हैं। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर वह आत्मिक स्वभाव का है, इसलिए हम भी इस संसार में उसी के स्वभाव में हो जाते हैं और तब उसके समान हम प्रतिदिन हम बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो सब प्रकार की आत्मिक बातों से भरते जाते हैं। गवाही, प्रार्थना, वचन पढ़ना, खोए हुए आत्माओं के प्रति बोझ इत्यादि इत्यादि आत्मिक स्वभाव से हम परिपूर्ण होते चले जाते हैं और आत्मिक बातों में हम वृद्धि करते हैं और परमेश्वर के स्वभाव में एक होते चले जाते हैं और तब परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उसका पुत्र और उसकी पुत्रियां हम बन सकते हैं। और चूंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जब हम आत्मिक हो जाते हैं तो तब शरीर का नियंत्रण हमारे ऊपर से नहीं रह जाता है और तब आत्मा का स्वभाव हम में होता है, आत्मा का नियंत्रण हम में होता है। जैसा लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब मनुष्य दाखरस से मतवाला हो जाता है, उसका नियंत्रण अपने आप में नहीं होता है और वह लुचपन करता है। अपने ऊपर में से उसका नियंत्रण खो देता है और स्वयं भी नहीं जानता। किंतु जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हम में होता है और वह हमें गलत मार्ग में जाने से बचा लेता है, पाप करने से बचा लेता है और सब प्रकार की अभिलाषा, सब प्रकार की पाप और बुराई से आत्मा हमको बचाए रखता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा में हमको नित्य दिन बढ़ते रहना है। नीति वचन 4:18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण शरीर का सामर्थ्य कम होने लगता है और प्रतिदिन नए बनते जाते हैं। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 4:16 में लिखा है, परंतु हमारा यह बाहरी मनुष्यत्व नाश होता चला जाता है किंतु हम आंतरिक मनुष्यत्व में नए बनते चले जाते हैं। आत्मा में हम नए बनते चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा वो प्रतिदिन हमें नया बनाता है, प्रतिदिन और अधिक गहराई में वो ले चलता है। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, सब प्रकार की आत्मिक बातों में हम बढ़ते चले जाते हैं और हमारा जीवन इस संसार में होने के बावजूद भी सांसारिक नहीं होता है। हमारा स्वभाव एक आत्मिक स्वभाव बन जाता है और तब हम परमेश्वर का कार्य करने में हम सफल हो जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा। आज परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण हो। प्रत्येक व्यक्ति या आत्मा से परिपूर्ण है या शरीर से परिपूर्ण है। जिसके अंदर में शरीर का स्वभाव है, उसके काम प्रकट हैं। वो पाप में गिरता चला जाता है, वो पाप करता है और इस संसार की रीति विधि बोली वचन में आगे बढ़ता चला जाता है। वो अंधकार में भटकता चला जाता और वह परमेश्वर से दूर होकर वह आत्मिक बातों से भी दूर हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर के स्वभाव में हम होते हैं, वह और भी अधिक परमेश्वर के स्वभाव में हम एक होते चले जाते हैं। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5:5 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ही है जिसने हमें अपने आत्मा में से वह बयाने में हमें दिया है। हम परमेश्वर की आत्मा को रिसीव कब करते हैं? जब परमेश्वर के वचन को सुन करके हम उस पर विश्वास करते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें देता है और तब उसके बाद हम स्वर्गीय बातों को हम जानने लगते हैं। स्वर्गीय बातों में हमारी रुचि होती है और आत्मिक भूख और प्यास हमारे अंदर में होता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम आत्मिक बातों में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर का कार्य हम करते हैं।
और परमेश्वर का कार्य हम में होता है और परमेश्वर का स्वभाव हम में दिखने लगता है। हालेलुया। और तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य हम कार्य कर सकते हैं। जब हम आत्मा में होते हैं, वह पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में सहायक होता है और सहायता करता है। हम स्वयं से अपने प्रयास, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने समझ से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जब तक आत्मा हमें अगुवाई ना करे, और आत्मा ही हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में मददगार हो सकता है। हालेलुया। और इस प्रकार से आप सब लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन आत्मा में भरने की आवश्यकता है। अपने आप में आत्मिक स्वभाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जो आत्मिक दशा में नहीं, वह बिल्कुल मरा हुआ दशा में है। जो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आत्मिक दशा में नहीं है, उसका जीवन परमेश्वर से दूर है, क्योंकि वह उसके जीवन से परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का काम प्रकट नहीं होता है। वह व्यक्ति ना उद्धार पाया हुआ होता है और ना नया जन्म प्राप्त किया हुआ होता है। उसका जीवन बिल्कुल सांसारिक होता है। वह न वचन पढ़ता है और न प्रार्थना करता है और न उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई गवाही है। वचन में साफ साफ लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं। हालेलुया। एक आत्मा से रहित व्यक्ति धर्म के काम कर सकता है, धार्मिक बन सकता है, लेकिन आत्मिक नहीं बन सकता है। धर्म कर्म के काम करने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त नहीं किए हैं और ना ही कर सकते हैं, और ना ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हमारे धर्म कर्म के कार्य तो उसके सामने मैले और फटे हुए चिथड़े के समान हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा को हम रिसीव करते हैं, परमेश्वर ही हमें उस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य कर सकें और परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। भजन संहिता 16:3 में लिखा हुआ है, परंतु पृथ्वी पर जितने पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर ने ऐसी गवाही क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने रिसीव किया है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं। हालेलुया। और प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा हम रिसीव करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं और इस पृथ्वी पर रह करके ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन का अर्थ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, अद्वैत और सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन का आरंभ इसी पृथ्वी पर से होता है। जब यीशु मसीह को हम जान जाते हैं, उसके वचन को ग्रहण करके हम उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह को हम जान जाते हैं, पिता को हम जानते हैं और पवित्र आत्मा को हम जानते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। यही अनंत जीवन है और यही अनंत जीवन यहीं से आरंभ होकर के वो कभी समाप्त नहीं होती है और उसी में प्रतिदिन हम बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति को हमें आत्मा में भरने की आवश्यकता है, और जब तक हम आत्मा में नहीं भरेंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे और न प्रतिदिन के जीवन में इस संसार की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड जैसे पापों के ऊपर में हम जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप सभी इस वचन को जितनों ने सुना है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर दे और प्रतिदिन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, आत्मा में भरते जाइए। इस वचन को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रभु यीशु आप सबों के साथ रहे। जय मसीह की।